अजामिल को तो आप सब जानते ही हैं। देखो एक बड़ा प्यारा भजन है, दो शब्द उसके बोलता हूं। पचपन वर्ष की आयु तक अजामिल साधक रहा, तपस्वी रहा और वनों में समिधा लेके आना, अविवाहित रहा, वनों से समिधा लेके आना, यज्ञ करना, भगवान का ध्यान करना, पूजा पाठ करना, इसी काम में वो रहा। एक दिन वनों में समिधा एकत्र करने जब गया अजामिल, वहां उसने एक दृश्य देखा। एक वैश्या किसी जार पुरुष के साथ उस जंगल में रमण कर रही थी और वैश्या को जब देखा तो अजामिल का मन विचलित हुआ। उस दृश्य को देख करके घर आया, पूजा पाठ करे तो संध्या आदि में उसका मन न लगे, बारंबार उसी दृश्य को वो याद करे जो उसने जंगल में देखा था। जब नहीं रहा गया, पहले के साधक कैसे होते थे, जब नहीं रहा गया तो अजामिल चला गया उस वैश्या के पास और कहने लगा, देवी जब से मैंने तुम्हें जंगल में देखा है तब से मुझसे रहा तो जा नहीं रहा, मैं साधना से विमुख हो जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं तुमसे विवाह करूं। अजामिल ने वैश्या से विवाह का प्रस्ताव रखा, वैश्या ने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया, दोनों ने विवाह कर लिया और 9 संतानें उसके घर में जन्म ली। लेकिन इतने लंबे समय तक वैश्या के साथ रहने के कारण अजामिल की सारी धार्मिक प्रवृत्तियों ने अपने आप ही दम तोड़ दिया और उसके अंदर वो जो दुष्ट प्रवृत्तियां थी वो सब प्रवेश कर गई। एक दिन रात्रि के समय कुछ संत लोग कहीं से भटकते हुए आए, बालक खेल रहे थे, उनसे पूछा, अरे बालकों कोई अच्छे इंसान का घर बता दो जिसके हम रात्रि रुक जाएं, सवेरे हम चले जाएंगे। पहले ऐसा होता था, लोग अपने दरवाजों में एक छोटा सा बरामदा बनवाते थे, जाने कोई राहगीर, जाने कौन आएगा, कोई पथिक आएगा, हम हो या ना हो वो यहाँ रुक जाएगा, पड़ा रहेगा और अगर होंगे तो उसका सत्कार भी कर लेंगे। आजकल तो परिस्थिति बिल्कुल उल्टा हो गई है ना। आजकल तो दरवाजे में कुत्ता बांध दिया जाता है और लिख दिया जाता है, कुत्ते से सावधान। वहां दरवाजे में लिख देते हैं। सारी चीजें बहुत भिन्न हो गई और ये हमारे संस्कृति का जितना बुरा क्षरण हो रहा है, जैसा पतन हो रहा है, बड़ा दुखद है। और कथाएं, इतनी बड़ी मात्रा में कथाएं होने के बाद भी लोगों के हृदय में परिवर्तन ना होना, संभवतः या तो कथाएं में और ये व्यवस्थाएं आप तक पहुंच नहीं पाती है पूरे सही स्वरूप में, और या फिर सुनने वाले भी उन चीजों को केवल तमाशा समझ के सुन लेते हैं। अजामिल के पत्नी 10वीं बार गर्भवती थी और उधर वो बालकों ने कह दिया, एक बहुत अच्छे हमारे गांव में बहुत नेक इंसान आए हैं, बड़े दिव्य इंसान है, बहुत अच्छे। अभी कुछ सालों पहले ही आए हैं, उनका नाम है अजामिल, उनके घर चले जाओ, वो ही आपका सबसे अच्छा स्वागत करेंगे। अब अजामिल के यहाँ भेज दिया। अजामिल के यहाँ गए, भैया दाता हमने सुना है तुम्हारा बड़ा नाम है, पूरे गांव में तुम बहुत उदार हो, हमें रख लो यहाँ आज रात में। तो कहने लगे यहीं बाहर पड़े रहो। बोले हाँ हाँ हम यहाँ पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं है।
अंदर गया, कुंडी बंद कर ली, लेकिन फिर जो कुछ सोचा हो बाहर आया। भैया कुछ खा पी के आए हो? बोले अरे कहाँ, अभी तो चलते चलते आ रहे हैं, खा पी के तो नहीं आए हैं, पर कोई बात नहीं, हमें तो व्रत में रहने की आदत है। तो उसने कहा देखो मेरे घर कोई बनाने वाला नहीं है, मेरी पत्नी गर्भवती है, ऐसे करो आटा चावल जो चाहिए ले लो और अपने आप बना खा लो। साधु संतों ने बनाया भोजन, भोजन बना करके भोजन पाया, और इसके बाद जैसे कि उनका नियम था, डफुली लेकर बैठ करें भगवान का नाम लें बड़े श्रद्धा से प्रतिदिन, यही उनका नियम था। भजन गाने लगे, मन का उत्साह उमड़ने लगा, प्रेम के अश्रु बहने लगे, और अजामिल से भी रहा नहीं गया। धीरे 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 चलता हुआ दरवाजे तक आया, अपना दरवाजा खोल दिया, आकर के संतों के चरणों में बैठ गए। संत गाते रहे, अजामिल भी रोने लगा, उसके नेत्रों से अश्रु छलकने लगे। संतों का भजन बंद हुआ। अगले दिन प्रातः काल जाते समय धन्यवाद करते हुए अजामिल का कहने लगे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बात बोले, आपकी पत्नी आप बता रहे थे गर्भवती है? बोले हाँ। बोले तो ऐसे करना, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे घर बेटा ही होगा, उसका नाम हमारे कहने से नारायण रख देना। ठीक है। संत चले गए, अपने पुत्र का नाम, छोटे वाले बालक का नाम नारायण रख दिया। और अंततः अजामिल के वो दिन भी आए जब संसार का बही खाता पूरा करके उसको भगवान के यहाँ जाना था। यमदूत आ गए, पकड़ के बांध लिया, और जब लेके चलने लगे अजामिल चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ। अपने छोटे बेटे के प्रति उसकी आसक्ति अपने पुत्र को बारंबार पुकार रही है, बेटा तो आया नहीं। भगवान ने तुरंत अपने पार्षद भेज दिए। भगवान के पार्षद आए, उसे यमपाश से छुड़ाया और कहा अरे दुष्टों, इतने धार्मिक व्यक्ति को कहां लेके जा रहे हो तुम? बोले धार्मिक, इससे बड़ा पापी कौन होगा? वैश्या से विवाह किया, वैश्या से संतान उत्पन्न किया। बोले सुन रहे हो, ये अभी क्या कह रहा था, नारायण मुझे बचाओ। अंतिम समय में बड़े बड़े योगी भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, और ये अंतिम समय में भगवान नारायण को पुकार रहा है, और फिर भी इसे तुम वहां लेके जा रहे हो। ऐसा नाम रखने का लाभ होता है। आजकल तो नाम रखते, क्या नाम है? पप्पू नाम है जिसका। आजकल नाम ये रख देते हैं, पप्पू, चप्पू, चंपू, लल्लू, इस तरह से नाम रख देते हैं, और वो बालक भी वैसे ही हो जाते हैं। जैसे नाम रख दोगे वैसे ही तो बालक भी हो जाएंगे। तुम उसको पप्पू कहते हो जब जन्म लेता है, तो अब बाद में जब बड़ा होता तो तुम्हें वो पापा कहता कि नहीं? आजकल कोई बालक किसी को पिताजी कहता है? नहीं कहता, पापा कहता। तू मुझे पप्पू कहेगा तो मैं भी तुझे पापा कहूंगा, क्योंकि अगर मैं छोटा पप्पू हूं, छोटा पापी हूं, तो तू बड़ा वाला पापा है। सब नाम का प्रभाव इतना बड़ा होता है। अपने बच्चों के नाम रखो सुंदर दिव्य नाम। महाराज श्री के परिवार के मैं नाम सुनता हूं, हृदय गदगद हो जाता है। कमलापति त्रिपाठी, श्रीपति त्रिपाठी, जयदेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, पूज्यपाद स्वर्गीय श्री उमेश्वर नाथ त्रिपाठी, सबके नाम सुनो कितने प्यारे।
ये नाम की दिव्यता देखो, ये है, लगता है कि किसी विद्वान ने इनका नाम रखा होगा।